इंडस एआई वीक 2026 पहली बार पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पॉलिसी बहस से निकालकर अब अमली मैदान में लाने की कोशिश की जा रही है। ये 5 रोज़ा कौमी इवेंट है जो 9 से 15 फरवरी तक इस्लामाबाद में मुनक़िद होने जा रहा है, जिसको होस्ट वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रही है और ये एक बड़ी ज़बरदस्त कोशिश के तौर पर इस वक्त सामने आ रहा है। इस इवेंट का सबसे बड़ा असर मकामी IT सेक्टर पर यकीनी तौर पर होगा और पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट जो पहले ही तकरीबन $4 अरब एनुअल के करीब पहुँच चुकी हैं, इसमें मजीद भी बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब AI वीक के जरिए मुकामी कंपनीज को आलमी माहिरीन के साथ इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स तक बराह रास्त रसाई मिल सकेगी। इससे सर्विस आउटसोर्सिंग, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड सॉल्यूशंस की एक्सपोर्ट्स बढ़ने का भी इम्कान है। खासतौर पर हेल्थ के साथ साथ एग्रीकल्चर और फिनटेक जैसे सेक्टर्स में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को आलमी मार्केट से जोड़ने में खासी मदद मिल सकेगी। अब इंटरनेशनल लेवल पर इस्लामाबाद AI डिक्लेरेशन पाकिस्तान को सॉवरन AI के सीरियस प्लेयर के तौर पर पेश करेगी और इससे गैर मुल्की इन्वेस्टर्स, मुश्तरका मंसूबे और रिसर्च कोलैबोरेशन के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन असल फायदा इसमें जाहिर तब होगा जब इवेंट के बाद फॉलोअप और फिर पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी भी बनाया जाए। पाकिस्तान के IT सेक्टर को कई चैलेंजेस का सामना है। बिजली और इंटरनेट की गैर यकीनी सूरत हाल के अलावा महदूद डेटा सेंटर्स और कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ा मसला ब्रेन ड्रेन का है। अब अंदाजों के मुताबिक हर साल हजारों स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स बैरून मुल्क चले जाते हैं। इसके अलावा वेंचर कैपिटल और लॉन्ग टर्म फंडिंग की कमी भी इनोवेशन को खासा स्लो कर देती है। फ्रीलांसर्स को भी अलग मुश्किलात दरपेश हैं। पाकिस्तान में 20 लाख से ज़ायद फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन उन्हें पेमेंट गेटवेज के साथ साथ हाई ट्रांजैक्शन फीस और अकाउंट वेरिफिकेशन के अलावा इंटरनेट बंद होने की भी शिकायत मुस्तकिल रहती हैं। अब AI और एडवांस स्किल्स की कमी भी उनकी आलमी मार्केट से होने वाली आमदन को काफ़ी महदूद कर देती है। हुकूमत के लेवल पर कई तरबियती प्रोग्राम भी चल रहे हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी इग्नाइट फंड के साथ वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और नेशनल AI ट्रेनिंग बूट कैंप्स के अलावा अब इंडस AI वीक इसी सिलसिले की एक कोशिश है। अब नेशनल AI पॉलिसी 2025 से 2030 5 साल पॉलिसी आई है। इसके मुताबिक 10 लाख अफराद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरबियत देने का टारगेट रखा गया है। लेकिन अब इस पर अमल दरामद किस हद तक हो पाता है, ये भी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब जो मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी IT सेक्टर को अपस्केल करने में खासी सरगर्म दिखाई दे रही हैं। PITB के फ्रीलांसर्स के साथ लाहौर और फैसलाबाद में IT पार्क्स, स्टार्टअप्स के लिए टैक्स मराहत और फिर फाइबर नेटवर्क के तोसी अहम इकदाम भी इसमें हैं। अब ओवरऑल AI इंडस वीक जो है ये आलमी मार्केट के लिए एक मजबूत सिग्नल है, मगर मुस्तकिल तरक्की के लिए पॉलिसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स पर भी मुसलसल काम कर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे आगे ले जा सकते हैं। 5 साल में क्या वाकई 10 लाख अफराद को AI के जरिए ट्रेन किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारा आफ्ताब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं AI प्रो ग्लोबल की, AI एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारा साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो इंडस AI वीक होने जा रहा है इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, AI फॉर हर है और दूसरे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और चंद एक प्रोग्राम ऐसे भी हैं जो आप पहले ही लोकल लेवल पर इसको लॉन्च भी कर चुकी हैं। तो ये कितना इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, इस जो हमें रिसेंटली चैलेंजेस दरपेश हैं इकोनॉमी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, तो ये क्या बेहतर किरदार ये अदा कर सकेगा ये इवेंट? अच्छा, थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी टुडे एंड बड़ा अच्छा आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे रेस किया है, क्योंकि मुझे तो इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इस तरह के इवेंट्स में 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं जो हम करवा रहे हैं। और जो बात आपने यहाँ पे की कि जी इंडस AI वीक के अंदर कुछ इस तरह के सेशंस हैं जो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, उसमें मैं बता दूँ AI फॉर हर के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की पहली वुमेन इन AI की कम्युनिटी भी बनाई। अच्छा, इससे बेनिफिट्स क्या हैं? और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि एटलीस्ट नॉर्मली इट हैपन्स कि हम बहुत से टाइम पे ये कहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को लेके मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीछे रह गया है, बट व्हेन इट कम्स टू AI, सो इस वक्त AI इस ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, कि इस वक्त AI आप किसी भी कंट्री में लेके चले जाएं तो ऑलमोस्ट लेवल उसका पाकिस्तान के साथ ही मैच करे, क्योंकि इट्स न्यू फॉर एवरीवन। ओके, although there are a lot of other countries as well कि जिन पे research R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है, which is something else, but when it comes to AI तो this is the right time, जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ प्राइवेट एंटिटी मैं एक इस लेवल पे शायद नहीं जा सकती थी जो जिस लेवल पे डेफिनेटली गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है AI इंडस वीक का। और दिस इज़ वेरी गुड फॉर ईच वन ऑफ अस, ताकि हम उसको मैक्सिमम लेवल पे सब मिल के उसकी अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकें।
और जो अच्छी बात इसमें ये है वो ये है कि इस पूरे वीक के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है हर चीज़ को, जैसे AI फॉर हर का उन्होंने एक डिफरेंट सेगमेंट बनाया, डिफरेंट डे उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके अंदर इंडस्ट्री की एक्सपो भी हैं, जैसे कि आपने भी अपने स्टार्ट में बोला कि जी बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो AI पे काम कर रहे हैं, उनको इंडस्ट्री से कनेक्ट करना, जो कि हम तो कोशिश कर रहे थे अपने एतबार से, लेकिन वो एक छोटे लेवल पे था डेफिनेटली, बिकॉज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे नहीं कर सकती। जब गवर्नमेंट इसके अंदर हमारे साथ जो है वो ये समझ लें कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर आ गए हैं ऑन बोर्ड, तो इससे हर छोटे और बड़े को आई एम श्योर कि उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसको मिस कर गए हैं या मिस कर रहे हैं बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अवेल करने में, लेकिन एटलीस्ट जब ये एक बार हो जाएगा तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। सो पीपल विल गेट टू नो कि जी ये किस तरह से चीजें हो रही हैं, बिकॉज स्टिल लोग उसको एक्सप्लोर ही कर रहे हैं कि जी क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और हमें किस तरह से इसका पार्ट बनना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।